बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग आज कथा का आस्वादन करेंगे नित्य की भांति। तो प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सियावर राम चंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जीवन में
प्रपंच में फंसे हुए भी, सारे कार्य करते हुए भी, जैसे और सभी कार्यों के लिए समय निकालते हैं, थोड़ा समय प्रभु के लिए भी निकालते रहें। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। घर से, परिवार से, देह से, गेह से, संसार से, धन से, ऐश्वर्य से प्रेम करते हुए न जाने कितने जन्म निकल गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो मेरा यही अनुरोध है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि कथा का जो सार है वो प्रतिदिन रिपीट कर दिया जाए। प्रभु का ध्यान, जिसका अभ्यास प्रभु प्रेरणा से कुछ दिन कराया, और ये मान करके चलने के जो सुधी साधक हैं, जो जिन्हें साधना करनी है, वो इस साधना को निरंतर बनाए रखेंगे। शेष जो समय बचता है, घर गृहस्थी के व्यवहार से, राम कथा में, सत्संग में, थोड़ा बहुत समय अवश्य देते रहें, जिससे कि कुछ नहीं तो हमारे संस्कार आगे के लिए बनते रहें। और उसका सबसे सरल साधन है राम कथा, प्रभु कथा, सत्संग। चलते हैं श्री राम कथा में। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ब्रह्मलोक
सुख लगे गयऊ में, चितयऊ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। काग सुनी महाराज कहते हैं, पक्षीराज मुझे भ्रम हुआ, मुझे मोह हुआ। बंधुओं, ये भ्रम, ये मोह चाहे परमात्मा के प्रति हो, चाहे सदगुरु के प्रति हो, चाहे संतों के प्रति हो, संत भी परमात्मा की ही मूर्ति है। प्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया है, और अगर कभी हमको संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति मोह होता है, लगता है कि ये तो साधारण मानव है, तो बंधुओं याद रखना, उसको भी प्रभु दूर करते हैं। जिसके साथ गुरु कृपा है, आज गुरु कृपा के ऊपर कुछ कहने का मन प्रभु प्रेरणा से हो रहा है। जाने अनजाने में हम गुरु महिमा को नहीं जानते, लेकिन गुरु महिमा क्या है? जो प्रभु महिमा है वही गुरु महिमा है, क्योंकि गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रसाद से न जाने कितने पातक नष्ट हो जाते हैं। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है, ध्यान से सुने, बहुत प्यारी कथा है, गुरु कृपा की कथा। श्री रामानुजाचार्य जी का नाम सभी ने सुना होगा, सुना है। युग पुरुष थे, परमात्मा के ही समकक्ष थे। जितने भी हमारे यहाँ आचार्य कोटि के लोग हुए हैं, वो कोई साधारण नहीं थे। रामानुजा और पहले आचार्यों के साथ उनके शिष्यों की, संतों की, भक्तों की एक बड़ी टोली साथ चला करती थी। श्री रामानुजाचार्य जी जा रहे थे, उनके साथ संतों का, शिष्यों का, भक्तों का एक बड़ा दल था। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में दक्षिण की थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। पैदल भ्रमण करते थे।
अब इतने शिष्यों को साथ लेकर के जब जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं विश्राम की, भोजन की आवश्यकता होगी। श्री रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे, बड़े संपन्न शिष्य थे। आचार्य जी ने सोचा कि रास्ते में जा रहे हैं, आज का विश्राम और भोजन उनके यहां किया जाए, लेकिन साथ में इतने शिष्य हैं, पहले से सूचना भिजवाना आवश्यक है जिससे कि व्यवस्था हो सके। बहुत ही संपन्न और समृद्ध शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाकर के पूछना, अमुक नाम है, पूरा नगर जानता है, बहुत संपन्न है, उनसे कहना आचार्य जी पधार रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा संतों का, शिष्यों का मंडल है, वो आज रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। दोनों शिष्य गए और दोनों शिष्यों ने जाकर उस श्रेष्ठ व्यापारी के, उस श्रेष्ठ संपन्न व्यक्ति के यहां जाकर के सूचना दी। गुरुदेव पधार रहे हैं, आचार्य जी पधार रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा शिष्य मंडल है, वो आपके यहां विश्राम करना चाहते हैं, एक रात्रि। व्यापारी था, संपन्न व्यक्ति था, गुरु के प्रति निष्ठा तो थी, लेकिन अहम था। जैसे ही उसने सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुआ, तुरंत लोगों को, अपने चपरासियों को, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, मेरे गुरुदेव पधार रहे हैं, उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की जाए कि गुरु जी भी दंग हो जाए, दंग रह जाए। व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो। बहुत विशाल पंडाल बनाया जाने लगा, सैकड़ों कर्मचारी लगे, शाम तक गुरुदेव पधारेंगे, भोजन की, भंडारे की व्यवस्था होने लगी। जो दोनों शिष्य थे वो बेचारे थके हुए इतनी दूर पैदल चल के आए थे। उन्होंने कहा उस सेठ से, हमने सूचना दे दी, अब हम गुरुदेव के पास जाना चाहते हैं। लेकिन वो तो अपने अभिमान में, अपने ईगो में इतना मस्त था, उसने शिष्यों की बात को नहीं सुना। उसने सोचा गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। ऐसे शिष्य, कोपीन पहनने वाले महात्मा तो बहुत आते हैं, न कोई स्वागत किया, न कोई सत्कार किया, न कोई आसन दिया। थके हुए बेचारे शिष्य, उन्होंने अंत में कहा, सेठ जी अगर हम इतनी दूर चल करके आए हैं, थोड़ा
शीतल जल, ठंडा जल मिल जाए तो हम पी करके और फिर गुरुदेव के पास प्रस्थान करेंगे। लेकिन उन दोनों शिष्यों की बात को भी सेठ ने अनसुना कर दिया। उसे लग रहा था कि मैं अपने ऐश्वर्य में गुरुदेव को चकाचौंध कर दूंगा, इन शिष्यों के ऊपर क्या ध्यान देना है। व्यवस्थाओं में लगा रहा। शिष्य बेचारे वहां से भूखे प्यासे, बिना बैठे हुए, बिना जल पिए हुए लौट करके रामानुजाचार्य जी के पास, जहां वो संत मंडल के साथ आगे बढ़ रहे थे, लौट करके आए। आचार्य रामानुज सब जानते थे, सब समझते थे, अंतर्यामी थे। उनको अपने शिष्य का गर्व दूर करना था। उन्होंने शिष्यों से पूछा, सूचना दे दी? हाँ। व्यवस्था हो रही है? हाँ गुरुदेव, व्यवस्था, बहुत भव्य व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग गए थे इतनी दूर, तुम्हारे भोजन पानी की, विश्राम की कुछ व्यवस्था की? रामानुजाचार्य जी ने पूछा। शिष्य बेचारे परेशान थे, थके हुए थे, लेकिन संत थे। वो बुराई करना नहीं चाहते थे सेठ की। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, अच्छे से बात की, सूचना हमने दी। रामानुजाचार्य जी तो जानते थे। बोले नहीं नहीं, ये बताओ मुझे, तुम लोग इतनी दूर गए, क्या तुम लोगों को आसन दिया, बिठाया, जलपान कराया या नहीं? अब शिष्य झूठ भी नहीं बोल सकते। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, संभवतः उनकी गलती नहीं रही होगी, कम समय था, व्यवस्था में लग गए। भोजन पानी नहीं कराया? गुरुदेव, समय नहीं मिला होगा। जल की भी नहीं पूछा? अब शिष्य बहुत अपने गुरुदेव से छिपाना नहीं चाहते थे, फूट कर रो पड़े। गुरुदेव, सत्य बात तो यह है कि हमने उनसे 2 बार जल मांगा, लेकिन उन्होंने जल भी हमको प्रदान नहीं किया, व्यवस्था में लग गए। आपके प्रति बहुत निष्ठा है उनकी। समझ गए रामानुजाचार्य, गुरु भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति कम है, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन ज्यादा है। रामानुजाचार्य ने कहा, तुम लोगों का अपमान किया, तुम लोगों को जल के लिए नहीं पूछा, तुम लोगों को आसन नहीं दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, अब हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसा मत कीजिएगा, आचार्य जी उन्होंने बहुत व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। बोले, कितनी भी व्यवस्था बनाने दो, जिनको मेरे शिष्यों से, बंधुओं, गुरु का अंश होता है शिष्य, गुरु को अत्यंत प्रिय होता है शिष्य। बोले, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा अपमान नहीं किया, उन्होंने मेरा अपमान किया है। इसलिए अब हमने निश्चय कर दिया है, वहां नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा? यात्रा और आगे बढ़ी।
सायंकाल का समय धीमे धीमे होने को था, कहीं ना कहीं तो विश्राम करना था, इतने लोगों को कहीं तो भोजन की व्यवस्था करनी थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, सुनो ऐसा करो, आगे थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है, वहां पर जाओ। उन्हीं दोनों शिष्यों को फिर भेजा। वहां पर मेरे एक शिष्य हैं, शिष्या है जिसका नाम लक्ष्मी है, और उसके पति, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। उनसे जाकर के कहो कि गुरुदेव आ रहे हैं, अपने शिष्य मंडल के साथ आ रहे हैं, रुकने की व्यवस्था करनी है। दोनों शिष्य बेचारे वहां से फिर चले। जिस गांव में भेजा था, शिष्यों ने सोचा जैसे वहां पर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत संपन्न व्यक्ति था, इतने लोगों की व्यवस्था के लिए गुरुदेव ने कहीं दूसरी किसी संपन्न व्यक्ति के ही यहां भेजा होगा, सब लोग जानते होंगे। शिष्यों ने जाकर के पूरे गांव में जगह जगह पूछा, यहां कोई गुरुदेव के शिष्य हैं? उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। कोई नहीं जानता। अंत में घूमते घूमते किसी ने कहा कि हाँ, एक लक्ष्मी रहती है। कहां? बोले गांव के बाहर गरीब एक फूस की झोपड़ी बना करके पति पत्नी रहते हैं, दोनों हैं, हम जानते हैं, लेकिन गुरुदेव के शिष्य हैं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो तो बहुत गरीब हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। शिष्यों ने कहा, जो भी हो, गुरुदेव की आज्ञा का तो पालन करना है। बंधु, यह कथा को ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव की प्रताप, गुरुदेव की महिमा और गुरुदेव के प्रति निष्ठा और समर्पण, गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे और जैसे ही उस झोंपड़े को देखा, शिष्यों को लगा आज हम गुरुदेव ने गलत स्थान पर भेज दिया। जिनके खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, वो गुरुदेव का क्या स्वागत करेंगे, इतने लोगों की क्या व्यवस्था करेंगे। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, पूरी करनी है। सूचना दी, घर पर झोंपड़ी पर पहुंचे, महिला बाहर आई, बहुत सुंदर महिला थी, बहुत सुंदर महिला थी, नाम लक्ष्मी था। शिष्यों ने कहा, देवी जी आपका नाम लक्ष्मी है? बोली हाँ। आपके गुरुजी हमारे आचार्य जी हैं? बोले हाँ। बोले वो अपने गुरुदेव अपने पूरे शिष्य मंडल के साथ इधर आ रहे हैं और गुरुदेव ने सबके रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। सुनते ही पागल हो गई लक्ष्मी। बोले गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पतिदेव कहाँ हैं? लक्ष्मी ने कहा, वो तो भिक्षा लेने के लिए गए हुए हैं। शिष्यों ने प्रणाम किया, वहां से लौट करके चले आचार्य जी के पास। और बंधुओं, उधर आज लक्ष्मी के जीवन का एक अनुपम दिन है। मेरे गुरुदेव मेरी कुटिया पर आ रहे हैं
और मेरे गुरुदेव ने मेरे पास संदेश भेजा है, आदेश भेजा है, रुकने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, सेवा करने का अवसर मिला है। रोने लगी। क्या करूं? जीवन में एक अवसर मिला गुरु सेवा करने का, लेकिन प्रभु ने इस योग्य नहीं बनाया। हाथ जोड़कर झोंपड़ी में बैठ करके गुरुदेव का ध्यान करने लगी, गुरुदेव को मनाने लगी। गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, आधम आधीन अशरण अब शरण में दीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊंगी मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊंगी मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। बंधु, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा किसे कहते हैं, जरा इस कथा को सुनिएगा और क्या गुरु की महिमा होती है। रोने लगी। गुरुदेव, आपने कैसे धर्म संकट में फंसा दिया। मेरे जीवन का अहोभाग्य है कि आप मेरी कुटिया पर आ रहे हैं, अपने संपूर्ण समाज के साथ आ रहे हैं और आपने मेरे पास आज्ञा भेजी है व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ये दासी किसी योग्य नहीं। रास्ता दिखाइए गुरुदेव। अचानक उस दुखिया लक्ष्मी को एक विचार आया। बहुत सुंदर थी। इस गांव का जो जमींदार था उसकी कुदृष्टि थी, बुरी दृष्टि थी इसके प्रति। कई बार कुदृष्टि डाल चुका था, कह चुका था, देखो लक्ष्मी, एक बार तुम मुझे अपना समर्पण कर दो, मैं तुम्हारे जीवन में गरीबी दूर कर दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज लक्ष्मी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक और पातिव्रत है, एक और सतीत्व है और एक और गुरु सेवा है। क्या किया जाए? विचार करने लगी, जाकर के जमींदार के सामने समर्पण कर दूं? नहीं, लेकिन जब मेरे पतिदेव को मालूम पड़ेगा
और जब ये मालूम पड़ेगा कि मैंने अपने चरित्र को दांव पर लगा करके ये सेवा की है तो मुझे छोड़ देंगे। मन कुंठा से भर गया, नहीं ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी ओर विचार करने लगी, मेरे मन में ये विचार क्यों आया, मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव की प्रेरणा है, अब चाहे कुछ हो जाए गुरुदेव की सेवा का जो अवसर मिला है उसे मैं चूकने नहीं दूंगी। रही राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जिमी खेच खे। मन में विचार करने लगी, चाहे जो भी हो गुरुदेव की सेवा का अवसर मिला है, गुरुदेव ने आज्ञा दी है, संत आतिथ्य का अवसर है, मेरे पति क्या करेंगे, मुझे धिक्कारेंगे, मुझे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे फिर क्या करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। ये लेकिन इस शरीर को एक बार गुरुदेव की सेवा का अवसर तो मिलेगा। अपने कलेजे पर वज्र रख करके आज पहली बार लक्ष्मी चली है जमींदार के पास। बंधु जरा कथा सुनिएगा, गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव के प्रति निष्ठा और समर्पण। जमींदार के पास गई है लक्ष्मी। जमींदार ने देखा आज तो मेरा दिन अच्छा है, इस लक्ष्मी से मैंने कितनी बार कहा लेकिन आज ये किसी मजबूरी में मेरे पास आई है। जमींदार ने कहा, लक्ष्मी कैसे आई? लक्ष्मी ने रो करके अपनी व्यथा बताई, हुजूर आज मेरे गुरुदेव पधार रहे हैं, गुरुदेव के साथ सैकड़ों लोग हैं, उनकी सेवा करनी है, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, केवल आपका ही सहारा है। जमींदार ने कहा, मैंने तो तुझसे पहले भी कहा था तेरी जिंदगी की गरीबी दूर कर दूंगा, बता तुझे शर्त मंजूर है? लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये है कि मेरे गुरुदेव आज सायंकाल पधार रहे हैं, गुरुदेव की सेवा सत्कार आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे गुरुदेव का आतिथ्य पूरा हो जाए उसके बाद मैं स्वयं आपकी सेवा में आ जाऊंगी। प्रसन्न हो गया जमींदार, क्या कमी है जमींदार, तो छोटे छोटे राजा जैसे होते थे। तुरंत अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, इतना भव्य और दिव्य सुंदर स्थान बनाया जाए, पंडाल बनाया जाए, भंडारे की इतनी सुंदर व्यवस्था की जाए कि लक्ष्मी के गुरुदेव का पूरा सत्कार हो। प्रसन्न हो गई लक्ष्मी। इस शरीर से पहले गुरु सेवा हो जाएगी, उसके बाद जो गुरुदेव की इच्छा होगी, गुरुदेव की प्रेरणा है। बंधुओं देखते ही देखते वहां पर बहुत बड़ी व्यवस्था होने लगी, लोगों की भीड़ लग गई, काम करने वालों की भीड़ लग गई, बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाने लगा, भोजन की व्यवस्था होने लगी। लक्ष्मी लौट करके शांत हृदय से लौट करके आई। इतने में ही लक्ष्मी का पति आया, उसने आकर के देखा, अरे लक्ष्मी आज ये इतनी व्यवस्थाएं, आज यहां पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है?
इतनी बड़ी व्यवस्था तो मैंने जीवन में नहीं देखी, आखिर ये हो क्या रहा है? लक्ष्मी ने हंसकर कहा, पतिदेव, आज हमारे और आपके गुरुदेव पधार रहे हैं, आचार्य जी पधार रहे हैं, उनका आदेश आया था, उनके लिए व्यवस्था की जाए। मगन हो गया पति भी, लेकिन दूसरे क्षण कहने लगा, लक्ष्मी, लेकिन ये बताओ, ये व्यवस्था हो कैसे रही है? इतना धन कहां से आया? ये व्यवस्था कौन कर रहा है? हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, जाने दो पतिदेव, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव की सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। पति ने कहा, नहीं लक्ष्मी, बताना पड़ेगा, आखिर इतनी व्यवस्था, इतना धन कहां से आया? लक्ष्मी ने कहा, पतिदेव क्षमा करना, आज मुझे आप विवश मत करो। अगर मैंने आपको बात बता दी तो गुरुदेव की सेवा में व्यवधान होगा, गुरुदेव की सेवा में बाधा आएगी, इसलिए कृपा करके गुरुदेव की सेवा हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगी। पति ने कहा, नहीं लक्ष्मी, तुझको मेरी सौगंध है, बताना पड़ेगा, आखिर इतना बड़ा वैभव कहां से आया? बंधु, रोते हुए लक्ष्मी ने अपने पति को सारी बात बताई। पतिदेव, गुरुदेव के शिष्य आए थे, आज्ञा दी थी गुरुदेव ने, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने गुरुदेव से ही प्रार्थना की, कोई रास्ता बताइए। और मैं आपको आज पहली बार बता रही हूं, जमींदार की मेरे ऊपर कुदृष्टि है, इस शरीर के ऊपर कुदृष्टि है। उसने कई बार मुझसे आग्रह किया है एकांत में, मैंने आपसे बात छिपाई है, बताई नहीं, क्योंकि मैं ये कभी जीवन में चाहती नहीं थी, चाहे जितनी गरीबी में जीवन काट दूं, लेकिन आज मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने जमींदार की शर्त को स्वीकार किया है और उसके कारण गुरुदेव के स्वागत की व्यवस्था हो रही है। बंधु, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति निष्ठा, प्रसन्न हो गया उसका पति। उसने कहा, लक्ष्मी, तुम धन्य हो, आज तुमने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। लक्ष्मी, आज तुमने अपने साथ मुझको भी धन्य कर दिया, चिंता मत करो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे ये शरीर तो अस्थि चर्म का, हाड़ मांस का एक थैला है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। गुरुदेव की सेवा भली प्रकार होनी चाहिए। बंधु, पति पत्नी ने संकल्प लिया और समय पर गुरुदेव पधारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज लक्ष्मी और उसके पति को होश नहीं है, लगा कि मेरे घर पर आज परमात्मा पधारे हैं। गुरुदेव के चरणों में लूट गई लक्ष्मी, उसका पति। गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपने हम तुच्छ शिष्य को भी इतना सम्मान दिया। गुरुदेव रामानुजाचार्य प्रसन्न होकर मन मन मुस्कुराते हुए, लक्ष्मी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तुमने ये व्यवस्था कैसे की? गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी ही प्रेरणा थी, आपने जो कराया। रामानुजाचार्य मन ही मन सब समझ रहे हैं, प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन
गुरुदेव की टोली विदा हुई। अब वो धर्म संकट आया लक्ष्मी के ऊपर। गुरुदेव का सानिध्य मिला, गुरुदेव की सेवा का अवसर मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, लेकिन अब आगे का रास्ता बहुत कठिन है। पति ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तूने जो वचन दिया है उस वचन को पूरा कर, और अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है चल मैं स्वयं तुझको जमींदार के पास छोड़ करके आता हूं। लक्ष्मी और उसके पति दोनों जमींदार के पास गए। पति ने कहा आगे मेरा जाना ठीक नहीं है, यहां तक मैंने छोड़ दिया, अब जमींदार के कक्ष में तुम अकेले जाओ। पति बाहर से लौट आया, लक्ष्मी कलेजे पर वज्र रख करके मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करते हो। गुरुदेव अब कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। लक्ष्मी ने जाकर के जमींदार को प्रणाम किया। हुजूर आपने मेरी बहुत सहायता की, आपने मेरी लाज रख दी, मैं अपने वचन के अनुसार अब आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको मेरे साथ जो भी व्यवहार करना है, मेरा शरीर आपके लिए समर्पित है। बातचीत जमींदार से कर रही है, लेकिन मन ही मन में गुरुदेव की झांकी का दृश्य। सब जगह दर दर भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, सब जगह दर दर भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। आंखों से झरझर अश्रुपात होता हुआ आंख बंद करके खड़ी है लक्ष्मी जमींदार के सामने। हुजूर आपने मेरी सहायता की, अब मेरा ये जीवन आपके लिए समर्पित है। और बंधुओं, इससे कहते हैं गुरु महिमा, इससे कहते हैं गुरु का प्रताप, जिसके लिए मैंने आज इतनी लंबी कथा गुरु महिमा की सुनाई। गुरु पद नख गुरु पद रज
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यस, जो दायक फल ये गुरुदेव के चरण रज की महिमा है। उगर रही बिमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जैसे ही लक्ष्मी ने प्रार्थना की और बंधुओं उधर गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव का प्रताप, गुरुदेव की कृपा। जमींदार रोने लगा। लक्ष्मी के पैर लक्ष्मी के पैरों पर गिर पड़ा। जमींदार, लक्ष्मी तुम तो मां स्वरूपा हो। मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि मैंने तुम्हारी ओर कुदृष्टि की। तुम्हारे इतने महान गुरुदेव आए, मेरा धन तुम्हारी कृपा से उनकी सेवा में लगा। अब मैं सोचता हूं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। लक्ष्मी मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरी मां। बंधु, लक्ष्मी को आज पहली बार आभास हुआ कि गुरुदेव ने मुझे सेवा के लिए क्यों चुना था। क्या गुरुदेव की महिमा है, क्या गुरुदेव की कृपा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जमींदार ने कहा, लक्ष्मी तुम धन्य हो। जिन गुरुदेव की तुमने इतनी आतिथ्य सेवा की है, जिन गुरुदेव की तुम इतने प्रिय हो, आज मेरा अंतःकरण स्वच्छ हुआ, आज मेरा मलिन हृदय स्वच्छ हुआ। तुम्हारे गुरुदेव की कृपा से मेरे ऊपर एक एहसान और कर दो लक्ष्मी, मुझको अपने गुरुदेव से मिला दो। गदगद हो गई लक्ष्मी। बाहर पति इंतजार करता हुआ लक्ष्मी बाहर आई पतिदेव के साथ। जमींदार नीचे दृष्टि करके लक्ष्मी के साथ चला है। और बंधु, लक्ष्मी को मालूम है कि गुरुदेव की रास्ता किधर है, गुरुदेव ने कहाँ प्रस्थान किया है। जमींदार को लेकर के लक्ष्मी आई है गुरुदेव की शरण में। आचार्य रामानुजाचार्य जी ने जमींदार के ऊपर कृपा की, जमींदार का उद्धार हो गया, जमींदार को शिष्य बना लिया। और बंधु, इतना कुत्सित विचार वाला व्यक्ति भी गुरुदेव की कृपा से अपिचेत्स दुराचारो भजते मामनन्य भाव। कितना ही कुविचारी क्यों न हो, बंधुओं, गुरुदेव की कृपा। और गुरुदेव का अर्थ गुरु साक्षात परब्रह्म, परमात्मा की कृपा। बंधु, परमात्मा जब कृपा करता है ना, गुरु के माध्यम से करता है। चंद्रमा से हमको रात्रि में प्रकाश मिलता है ना, वो प्रकाश किसका होता है? चंद्रमा का। प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा के माध्यम से हमको मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम सूर्य के प्रकाश में हैं। प्रकाश सूर्य का है, माध्यम चंद्रमा है, आनंद हम ले रहे हैं।
बंधु उसी तरह से कृपा परमात्मा की है, माध्यम गुरुदेव हैं। अब कोई ये नहीं कहता कि हम किसी से पूछो पूर्णमासी की रात्रि में, भैया अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, प्रकाश कहां से आ रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। अर्घ चंद्रमा को देते हैं, पूजन चंद्रमा का करते हैं, लेकिन चंद्रमा के द्वारा जो प्रकाश मिल रहा है वो किसका है? सूर्य का। उसी तरह से गुरुदेव हमारे लिए चंद्रमा है। सूर्य का प्रकाश हम सीधे झेलने के लायक नहीं है, तप्त है, जल जाएंगे, लेकिन वही प्रकाश जब चंद्रमा के माध्यम से मिलता है ना तो शीतलता आती है। बंधुओं, परमात्मा तो अखंड मंडलाकार है, परमात्मा तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। उस परमात्मा के प्रताप को हम झेलने के योग्य नहीं है, उतने हाई वोल्टेज को हम झेलने के योग्य नहीं है। गुरुदेव ट्रांसफार्मर है। उस प्रकार उस प्रकाश को, उस ओज को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, वही ऊर्जा जो परमात्मा की है, गुरुदेव के माध्यम से जब हमें मिलती है ना, शीतलता प्रदान करती है। माध्यम गुरुदेव है, लेकिन गुरुदेव के अंदर भी वही प्रकाश है, वही ऊर्जा है जो परमात्मा की है। इसलिए गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु का ऐश्वर्य, हमारी बुद्धि मोह में, भ्रम में फंस जाती है। हमें लगता है, हमें क्या लगता है, कागभूषण को भी लगा ये बालक साधारण बालक है, यह परमात्मा है। और बंधुओं, कागभूषण महाराज वर्णन करते हैं, पक्षीराज, जब मुझको भ्रम हुआ, संशय हुआ, ऐसा संशय प्रायः सभी लोगों को होता है। परमात्मा सबके ऊपर कृपा नहीं करते, सबको ये अनुभूति नहीं होती, लेकिन जो उनके निज जन हैं। मैं उड़ता गया, ब्रह्मलोक तक पहुंचा, लेकिन 2 अंगुल की दूरी बीच में बनी रही। अंत में मुदेव नयन त्रसित जब भय पुण्य चितवत कौशलपुर गया। पुण्य चितवत कौशलपुर गया। मैं घबरा गया। मैंने देखा श्री राम की भुजा और बालक राम की भुजा मेरा ब्रह्मलोक तक, 7 लोकों में मेरा पीछा करती हुई, लेकिन 2 अंगुल का फासला। मैं घबरा गया। मैंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, भयभीत हो गया। और फिर जैसे ही मैंने आंखों को खोल करके देखा, पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ, मैं फिर से अयोध्या में पहुंच गया, उसी महाराज दशरथ के रंग महल में। मोही बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गया मुख बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। मैं फिर उसी स्थान पर पहुंच गया और प्रभु श्री राम ने मुझको दिखा, कोई को दिखा। मोही बिलो के राम मुस्का, प्रभु श्री राम, बालक राम, शिशु राम मुझे देख करके मुस्कुराने लगे। और जैसे ही श्री राम मुस्कुराए,
जैसे ही मेरे प्रभु मेरे इष्ट श्री राम हंसे, उनके हंसते ही बेहसत तुरत गयो मुख माही। मैं बालक राम के, उस शिशु राम के हंसते ही मुंह के अंदर चला गया। अभी तक बाहर का ऐश्वर्य दिखाया था, अब राम कौन है जिनको मैं बालक समझता था, मैं प्रभु श्री राम के उदर के अंदर चला गया, मुंह के अंदर चला गया। और बंधुओं, मुंह के अंदर काकभूषण जी कहते हैं मैंने क्या देखा। बंधुओं, इसका वर्णन हम कल करेंगे प्रेम के साथ। आज की प्रभु की प्रेरणा थी गुरुदेव मेहरा की, जाने क्यों आज गुरुदेव की कृपा हुई। बंधुओं, मोह और भ्रम के कारण प्रसंग चला। हमको गुरुदेव में कभी भी, परमात्मा में कभी भी संशय भ्रम नहीं रखा है। काकभूषण ने अपने जीवन का संस्मरण सुनाया है, अपने जीवन की घटना सुनाई है। और इसके आगे काकभूषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम के उदर के अंदर जाकर के मैंने क्या देखा। बंधु, इसका वर्णन हम कल की कथा में करेंगे। समय पूरा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु श्री राम लाल की जय। बंधु, जितना भी समय मिला आगे की कथा प्रभु इच्छा से कल, और अब कुछ ही कथा शेष है, लगभग 40-50 दोहे। प्रभु जैसी कृपा करेंगे, जैसी प्रेरणा करेंगे, उस कथा को कहते हुए आनंद लेते हुए, लेकिन संपूर्ण कथा का जो सार है वो एक, प्रभु के चरणों में हमारी वृत्ति लगी रहे। इसी भावना के साथ एक बार पुनः सद्गुरुदेव का जय घोष करते हुए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय।